आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 दिसंबर 2020 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप लिमटी खरे से समाचार सुनिए। मंडला के सांसद और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ब्रॉडगेज के मामले में एक बार फिर बाजी मार ली है। उनके प्रयासों से प्रदेश की संस्कारी राजधानी जबलपुर से घनसौर, नैनपुर, बालाघाट होकर गोंदिया के बीच जल्द ही सवारी गाड़ी दौड़ने वाली है। गया से चेन्नई सेंट्रल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी नैनपुर होकर चलेगी या नहीं, इस बात पर से कुहासा हट गया है। लगातार ही सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें चल रही थी कि 3 जनवरी से ये रेल आरंभ होगी, पर ये रेल आरंभ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं लगातार जारी थी। रेलवे के द्वारा नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया के बीच इस रेलगाड़ी का आरक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। 3 जनवरी को ट्रेन नंबर 02389 सुबह 5:30 बजे गया से आरंभ होकर शाम 4 बजे जबलपुर पहुंचेगी। ये रेलगाड़ी शाम 7:21 पर घनसौर, 8:34 पर बालाघाट एवं 8:30 बजे गोंदिया पहुंचेगी। इसी तरह वापसी की रेलगाड़ी क्रमांक 02390 भी इसी रास्ते से वापस लौटेगी। वहीं दूसरी ओर नैनपुर से सिवनी होकर चौरई तक का काम बहुत ही मंथर गति से चल रहा है। बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी रेल अधिकारी इस रेलखंड में तेज गति से काम नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए सिवनी के लोगों को ब्रॉडगेज की सीटी सुनने के लिए भी इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय होगी कि सिवनी जिले के घनसौर क्षेत्र से यह सवारी गाड़ी गुजरेगी, पर जिले के किसी भी सियासी दल के किसी भी नुमाइंदे के द्वारा इस मामले में विज्ञप्ति जारी कर जिले के दोनों सांसदों डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और फग्गन सिंह कुलस्ते का आभार व्यक्त करना भी मुनासिब नहीं समझा है। जिला चिकित्सालय परिसर से कोविड केयर सेंटर जिला चिकित्सालय परिसर के कोविड केयर सेंटर से एक मरीज बिना बताए ही कोविड केयर सेंटर से गायब हो गया है। उक्त आशय की बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताते हुए कहा कि इस अस्पताल में एक बुजुर्ग कोविड-19 पॉजिटिव होने पर भर्ती किया गया था। उक्त मरीज को अन्य गंभीर बीमारियां भी थी। इसी के चलते उक्त मरीज को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के लिए रेफर किया जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि इसी बीच उक्त मरीज अस्पताल से कहीं चला गया। मरीज की तलाश की जा रही है। हमारा संगठन कार्यकर्ताओं पर आधारित संगठन है और कार्यकर्ता ही संगठन की पूंजी हैं। समय समय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। हमें इस बात पर गौरव होता है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से न पार्टी की विचारधारा से बल्कि अनेक कार्यों व योजनाओं से अवगत कराया जाता है। भाजपा एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जिसमें भाजपा के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सभी के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को कुशल जन सेवक के रूप में समाज के बीच में जाने के लिए सक्षम बनाती हैं। उक्त आशय की बात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे द्वारा भोपाल में पार्टी के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण शिविर में प्राप्त अनुभवों को कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हुए कही गई। शासन के नियमों के विपरीत संचालित किए जा रहे लॉन संचालकों के द्वारा सिवनी जिला मुख्यालय में भोजन बनाने के ऑर्डर दिए जाने पर ही वैवाहिक लॉन दिए जाने से कैटरर्स सर्विस संचालक व साथ में कार्य करने वाले श्रमिकों की रोजी रोटी छीनकर आर्थिक रूप से उनका शोषण करते हुए उनके परिवार के भरण पोषण में संकट उत्पन्न कराने वाले पर रोक लगाकर कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैटरर्स यूनियन सिवनी के द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोमवार को जिला प्रशासन सिवनी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय कैटर यूनियन के पदाधिकारी व श्रमिकगण मौजूद रहे। कैटर्स यूनियन के जिला अध्यक्ष रामेश्वर तुमराम ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2020 से
प्रथम लॉकडाउन लगने के बाद से ही वैवाहिक कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रमों में रोक लगाए जाने के बाद से ही कैटर सर्विस व संचालक व उनके साथ काम करने वाले श्रमिकों को काम नहीं मिलने से वे अत्यधिक परेशान थे। परिवार में भोजन भरण पोषण की अत्यधिक समस्या से पीड़ित रहे। आर्थिक मदद व सहायता के लिए कई बार ज्ञापन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों के नाम व जिला प्रशासन सिवनी के नाम सौंपा गया, परंतु कोई समाधान नहीं निकला और न ही आर्थिक सहायता इन लोगों को प्रदान की गई, जिसके कारण कैटर संचालक व साथ में कार्य करने वाले श्रमिक का परिवार आर्थिक कर्ज के बोझ में दब गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा शासन की हितग्राही मूलक स्वरोजगार मूलक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ ही लगातार अनेक विकास कार्य जिले में किए जा रहे हैं। सिवनी जिला विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश में अग्रणी स्थान पर है। प्रदेश शासन द्वारा बालक बालिकाओं में भेदभाव को दूर करने तथा बालिका शिक्षा में जोर देने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे लाडली लक्ष्मी योजना का सिवनी जिले में बेहतर क्रियान्वयन हुआ है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 20 दिसंबर 2020 की स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले ने 5194 लक्ष्य के विरुद्ध 5449 बालिकाओं को इस महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार विपणन वर्ष 2020-2021 में सिवनी जिले में अनुमानित 1 लाख मेट्रिक टन स्कंद के विरुद्ध 4,37,000 मेट्रिक टन गेहूं का पंजीकृत किसानों से व्यवस्थित रूप से उपार्जन किया गया। इस दौरान कोविड-19 महामारी के कारण कृषि उपज मंडी एवं अन्य विक्रय केंद्र बंद होने से उपार्जन केंद्रों में एकाएक अधिक उपार्जन की स्थिति निर्मित हुई। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में व्यवस्थित रूप से इस पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित कराया गया। मानव स्वास्थ्य के से खिलवाड़ को रोकने के लिए जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु लगातार कार्रवाई जारी है। गठित दल द्वारा संपूर्ण वर्ष में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1109 नमूने प्राप्त किए गए हैं। बिना वैध लाइसेंस के खाद्य पदार्थों के विक्रय करने वालों, मिथ्याचार तथा अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों के विरुद्ध कुल 63 प्रकरण दायर किए गए, जिसमें अपर कलेक्टर सिवनी के द्वारा 47 प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 8,48,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसी तरह सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं परिवहन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। इसमें आबकारी विभाग द्वारा औचक निरीक्षण कर 983 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 783 प्रकरण पर आपराधिक प्रकरण 783 मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। 9,72,500 रुपये की जुर्माना राशि वसूली के साथ ही निरीक्षण के दौरान लगभग 50,96,417 रुपये की सामग्री एवं मदिरा जब्त की गई। कोरोना महामारी के कारण जहां संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, वहीं इसके विपरीत प्रभाव छोटे फुटकर व्यवसायियों पर सर्वाधिक पड़ा है। संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू किए गए लॉकडाउन में अपनी बचत से जीवन निर्वाह करने के उपरांत पुनः अपनी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ने हेतु चिंतित छोटे पथ विक्रेताओं को केंद्र व राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता देने का कार्य किया गया। इस योजना के तहत पात्र विक्रेताओं को 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त राशि क्रियाशील पूंजी के रूप में उपलब्ध कराई गई। इस योजना के तहत सिवनी जिले के 3 नगरीय क्षेत्रों में 3,545 आवेदकों का पंजीयन किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत 5,627 हितग्राहियों को पंजीकृत करते हुए प्रकरणों को बैंक की ओर स्वीकृति हेतु भेजा गया, जिसमें अब तक बैंक द्वारा कुल 2,345 छोटे दुकानदारों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वे अपनी गतिविधियां पुनः आरंभ कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में सोमवार 28 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। समय सीमा की बैठक में डॉक्टर
राहुल हरिदास फटिंग द्वारा समय सीमा में दर्ज प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों, पीजी पोर्टल की शिकायतों की विभागवार समीक्षा, प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में अपर कलेक्टर मूलचंद वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे सहित अनुविभागीय अधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक जिले के प्रवास पर रहेंगे। वन मंत्री डॉक्टर शाह 30 दिसंबर को पेंच नेशनल पार्क के टुरिया गांव में पहुंचेंगे तथा शाम 4 बजे बफर सफारी भ्रमण करेंगे। इसके बाद वे रात्रि विश्राम टुरिया में करेंगे। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह 31 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे से 10:30 बजे तक टुरिया पार्क क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तथा प्रातः के 11:30 बजे पार्क प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और दोपहर 3:30 बजे गणेश तालाब मचान से दिन एवं रात्रि में वन्य प्राणी दर्शन हेतु मचान के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वन मंत्री डॉक्टर शाह 1 जनवरी को प्रातः 11 बजे वन्य प्राणी प्रबंधन, सुरक्षा व अन्य विषयों पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे कुंभपानी में टिकाड़ी नवीन बफर सफारी दिन एवं रात्रि के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। रात्रि विश्राम वन मंत्री टुरिया में करेंगे। वन मंत्री डॉक्टर शाह 2 जनवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का अवलोकन करने के साथ ही सामग्री वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वन मंत्री दोपहर 2:30 बजे पार्क क्षेत्र भ्रमण करेंगे एवं 3 जनवरी को प्रातः 10 बजे टुरिया से खंडवा के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 28 दिसंबर 2020 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 29 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़,
अपील, अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियां, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।